नमस्कार। आज हम स्रोतों के जरिए बुद्ध के एक बेहद खास शिष्य पर गहराई से बात करने वाले हैं, आनंद। उनके चचेरे भाई भी थे और 25 साल तक उनके निजी सहायक रहे। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है आनंद, धर्म के संरक्षक। तो हमारा मकसद है आनंद की भूमिका को ठीक से समझना, खासकर उनकी जो वो गजब की याददाश्त थी और बुद्ध की शिक्षाओं को बचाने में उनका जो योगदान रहा। और हाँ, एक दिलचस्प पहेली भी है कि बुद्ध के इतने करीब होकर भी उन्हें उनके जीवन काल में परम ज्ञान मतलब वो अनंत पद क्यों नहीं मिला। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये कहानी वाकई एक दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है। आनंद, जिनका नाम का मतलब ही है खुशी या आनंद, वो थे तो शाही परिवार से, लेकिन उन्होंने चुना बुद्ध की सेवा का रास्ता। और मजे की बात ये कि सेवक बनने से पहले उन्होंने शर्तें भी रखी। शर्तें? एक राजकुमार और सेवक बनने के लिए शर्तें? अरे वाह, ये तो सुनना पड़ेगा। क्या शर्तें थी? जी बिल्कुल, शर्तें भी ऐसी थीं जो उनकी विनम्रता दिखाती हैं। पहली तो ये कि उन्हें बुद्ध से कोई खास तोहफा या कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी, मतलब जैसे कि बढ़िया खाना या कपड़े वगैरह। और ना ही बुद्ध उन्हें अपने साथ किसी खास निमंत्रण पर ले जाएंगे जहाँ सिर्फ बुद्ध को बुलाया गया हो। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे अहम शर्त ये थी कि उन्हें बुद्ध से कभी भी कोई भी सवाल पूछने की पूरी आजादी होगी। और अगर कोई व्यक्ति बुद्ध से मिलना चाहे तो आनंद उसे बुद्ध तक ला सकेंगे। ये दिखाता है कि उन्हें पद या सुविधा का मोह नहीं था, बल्कि ज्ञान की सच्ची प्यास थी। वाह, ये शर्तें तो वाकई उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। मतलब सेवा भी और ज्ञान की खोज भी। और इसी ज्ञान की प्यास के साथ जुड़ी थी उनकी वो असाधारण याददाश्त, जिसे सती कहा गया। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सटीक। यानी स्मृति या कह ले सजगता, उसमें वो अग्रणी माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया उन्होंने शब्दशः याद रखा। और ये क्षमता तब बहुत ही ज्यादा अनमोल साबित हुई जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब उनका अंतिम निधन। उसके बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई, मतलब एक तरह की परिषद जहाँ धर्म को संकलित करना था। तो महाकश्यप के नेतृत्व में ये तय हुआ कि आनंद ही बुद्ध के उपदेशों यानी सुत्तों का पाठ करेंगे। उन्हीं की याददाश्त पर भरोसा किया गया। और अच्छा, वहीं से वो प्रसिद्ध वाक्य आया, एवं में सुतम। इस प्रकार मैंने सुना है। हर सुत्त के शुरू में जो आता है। बिल्कुल सही, हर सुत्त की शुरुआत इसी वाक्य से होती है। ये एक तरह से आनंद की सीधी गवाही है कि हाँ, मैंने स्वयं बुद्ध को ऐसा कहते सुना है। उनकी इसी अद्भुत मतलब अविश्वसनीय याददाश्त की बदौलत सुत्त पिटक यानी बुद्ध की शिक्षाओं का इतना बड़ा संग्रह आज तक सुरक्षित है। जरा सोचिए, अगर आनंद न होते, उनकी ये याददाश्त न होती, तो कितना कुछ खो जाता। शायद हमें बुद्ध की बातें पता ही ना चलती। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। सोचने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर उनकी भूमिका सिर्फ उपदेश याद रखने तक ही तो सीमित नहीं थी। उनकी करुणा ने भी तो इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाया, खासकर महिलाओं के लिए, है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भिक्षुणी संघ की स्थापना की बात कर रहे हैं। हुआ ये कि बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी वो संघ में शामिल होना चाहती थी, भिक्षुणी बनना चाहती थी। लेकिन शुरू में बुद्ध की ओर से थोड़ी झिझक थी। शायद उस समय के जो सामाजिक रीति रिवाज थे वो आड़े आ रहे थे। लेकिन तब आनंद ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने बार बार और बहुत विनम्रता से बुद्ध से आग्रह किया। उन्होंने महिलाओं की आध्यात्मिक क्षमता की बात रखी, तर्क दिए। और उनके इस लगातार प्रयास का नतीजा निकला। हाँ बिल्कुल, आखिरकार बुद्ध सहमत हुए और इस तरह महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ का दरवाजा खुला। ये उस युग में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसने एक तरह से लैंगिक समानता की नींव रखी बौद्ध संघ में। तो ये दिखाता है कि आनंद सिर्फ बुद्ध के सहायक नहीं थे, बल्कि वो करुणा और समान अवसर के बहुत बड़े हिमायती भी थे। उन्होंने आम लोगों को, महिलाओं को, यहाँ तक कि जिन्हें समाज शायद हाशिए पर समझता था, उन तक को बुद्ध से जोड़ा। वो सचमुच में एक पुल की तरह थे। इतनी सारी खूबियां, इतनी सेवा, इतनी करुणा, इतनी प्रखर स्मृति, फिर भी वो पहेली तो अपनी जगह बनी रहती है कि बुद्ध के जीवन काल में उन्हें अरहंत पद यानी वो जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या वजह थी? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है और इसका कारण बताया जाता है बुद्ध के प्रति उनका गहरा स्नेह और सेवा भाव।
ये प्रेम, ये लगाव इतना तीव्र था कि उसमें कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म आसक्ति, एक अटैचमेंट बाकी रह गया था। आसक्ति मतलब अटैचमेंट बुद्ध के प्रति? हाँ, शायद बुद्ध के जाने का एक अवचेतन डर, या फिर उनके इतने बेहद करीब होने का एक बहुत ही सूक्ष्म अभिमान, कुछ ऐसा जो पूरी तरह छूट नहीं पाया था। और परम मुक्ति के लिए, अरहंत पद के लिए पूर्ण अनासक्ति जरूरी है, मतलब किसी भी तरह के लगाव का पूरी तरह से छूट जाना। तो फिर ये आसक्ति छूटी कैसे? मतलब उन्हें अरहंत पद मिला कब और कैसे? ये भी एक रोचक घटना है। उन्हें ये पद मिला ठीक पहली बौद्ध संगीति से पहले वाली रात को। अच्छा, संगीति से ठीक पहले? जी, कहते हैं उस रात बाकी सभी अरहंत संगीति के लिए एकत्रित हो चुके थे, सिवाय आनंद के। उन पर दबाव भी था, तो उन्होंने अकेले में रात भर गहन ध्यान किया, पूरी सजगता के साथ अपनी उस सूक्ष्म आसक्ति को पहचाना और उसे जाने दिया, उसे छोड़ा। और कहते हैं सुबह होने से ठीक पहले, जब वो ध्यान के बाद लेटने ही वाले थे, उसी क्षण उन्हें अरहंत पद प्राप्त हुआ। वो पूर्ण मुक्त हो गए। वाह, मतलब बिल्कुल सही समय पर, ताकि वो संगीति में धर्म का पाठ करने के योग्य हो सके। बिल्कुल, तभी वो पूरी तरह से योग्य हुए सुत्तों का पाठ करने के लिए। तो अंत में अगर हम देखें तो आनंद की विरासत क्या है? क्या हम उन्हें सिर्फ धर्म के संरक्षक कह सकते हैं, या उससे भी कहीं ज्यादा है वो? देखिए, उनकी विरासत तो बहुआयामी है। वो यकीनन धर्म के संरक्षक तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं। सुत्त पिटक उन्हीं की देन है, पर साथ ही वो निस्वार्थ सेवा, गहन करुणा और समानता के भी प्रतीक हैं। उनकी पूरी जिंदगी यही दिखाती है। उनकी कहानी ये भी दर्शाती है कि ज्ञान और सेवा, ये दोनों आध्यात्मिक मार्ग के बहुत ही जरूरी अंग हैं। उनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन जैसा आपने कहा, उसमें एक चेतावनी भी छिपी है, एक सबक। हाँ, एक बहुत गहरा सबक है कि सेवा और प्रेम कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी निस्वार्थ क्यों ना लगे, अगर उनमें जरा सी भी बहुत सूक्ष्म आसक्ति भी बाकी रह जाए, तो वो परम मुक्ति में बाधा बन सकती है। तो संतुलन साधना ही कुंजी है। सेवा भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन गहरी अनासक्ति भी उतनी ही जरूरी है। ये बात तो सोचने वाली है, और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाता है। आनंद की कहानी, उनकी वो अद्भुत याददाश्त, उनकी अटूट सेवा, और फिर भी आखिर में मुक्ति के लिए उस सूक्ष्म आसक्ति को त्यागने की जरूरत। ये हमें ज्ञान, सेवा और परम सत्य की प्राप्ति के बीच के उस नाजुक संतुलन के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।